बात बताइए, हमको ये कंफर्म कीजिए कि क्या आपका पंचायत ओडीएफ घोषित हो चुका है? ऐसा कोई बात नहीं है, ओडीएफ नहीं हुआ है। अभी शौचालय कोई बना अपने पेमेंट ले, वो तो गलत एफआईआर दर्ज हुआ है। ऐसा कोई बात जी जी। वो जो एनटी है, नीरज यादव शिक्षक है, अच्छा, वो स्कूल नहीं चलाता है, वही जो कि मेरा बेटा का नाम डाल दिया। आप लोगों के पास शौचालय का कोई नहीं आता? कोई नहीं। इंदिरा आवास की आती है? हाँ, इंदिरा आवास की भी नहीं आती है। इंदिरा आवास के भी उसका आवास सहायक है, उसका भी बीडीओ साहब लिखते हैं, वो अपना जाता है, जांच करता है, उसको जियो टैग करके पेमेंट देता है। काम करे के तो लोग कहता है घर बनवा दी, जितना झोपड़ी बा उतना तो लोग कहता है हमार बनवा दी, हमार बनवा दी। लेकिन आपके पति तो बोल रहे हैं कि आपके अंडर में आता ही नहीं है आवास योजना। तो प्रयास करता नहीं। लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि महिलाएं अब आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हमारी सरकारें भी, हमारे लोग भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और ये अच्छी भी है, होनी भी चाहिए। महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। इसी सिलसिले में हम लोग पहुँचे हैं नया गांव रामपुर पंचायत में। यहाँ की एक महिला प्रत्याशी हैं जो कि पूर्व में मुखिया भी रह चुकी हैं, तो इस बार फिर से उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हुई हैं। तो इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में इनके द्वारा किया गया वह कौन कौन सा मुख्य कार्य है और आने वाले जो 5 साल के लिए जो उम्मीदवारी अपनी दावेदारी घोषित कर रही हैं, तो किन आधारों पे यह चुनाव में उतरी हैं। तो बहुत स्वागत है मैम, आपका नाम? आशा देवी। तो क्या काम हुआ मैम? काम खड़ांजा करल बनी, पीसीसी करल बनी जी। लोग के बियाह शादी में दान पुण्य कैले बनी। अच्छा। थी बियाह शादी में दान पुण्य कैले बनी, लोग के मान सम्मान दिले बनी। अच्छा, एक बात बताइए, क्षेत्र घूमती हैं आप? जी, घूमती हैं। जाती हैं अपने पंचायत अलग अलग वार्ड में? हाँ, जाते हैं। लोगों की समस्या क्या होती है, इससे क्या पता चलता है? लोग के समस्या माने जे दुख बतावेला तो हम करे नहीं, जे हमार समस्या है तो दुख माने जो समस्या कहला तो हम दे नहीं। आपके दरवाजा पे कोई आता है तो उसकी सहयोग करती हैं? करती नहीं, हाँ करे नहीं, सहयोग करे नहीं। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि हम क्षेत्र घूम रहे थे तो उसमें एक आपके पंचायत की एक महत्वपूर्ण मर्माहत करने वाली खबर हमको सुनने को मिली कि एक छोटी बच्ची, 5 साल की छोटी बच्ची रेलवे ट्रैक पर वो उस रेलवे पास कर रही थी, शौच के लिए उसकी माँ गई हुई थी और उसके साथ वो भी गोद में थी और अचानक से रेल गुजरता है और उसकी मौत हो जाती है। आपको इस बारे में जानकारी है? जी, जानकारी बा। आप मिली हैं उनसे? हाँ, मिल बानी। कब गई थी मैम आप? सवेर में। 5 बजे मैंने सवेर में गई बानी। अच्छा, आप गई हुई थी, उनसे मिली हैं? अच्छा, तो क्यों आपको पता चला क्यों मृत्यु हुआ उस बच्ची का? शौचालय के बारे में मेरा मूल सवाल यही था मैम आपसे कहने का कि क्या कमी रह गई कि आपके पंचायत में शौचालय के कारण एक बच्ची की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे का क्या कारण है? शौचालय के बारे में मृत्यु हो गई, जे मैंने शौचालय रही तो मैंने हम ना जाती लेने पर। तो इस शौचालय बनवाना किसका काम है? सरकार के। जी, सरकार के। नहीं, सरकार जो कार्य योजना देती होगी तो वो संभालती तो आप लोग ही होंगे। हाँ, मुखिया के अंदर में। हाँ, मैंने हमरा लगे खबर आई तबे न हम सरकार। जी जी। जी जी। तो सरकार सब कैले बनी, सरकार के शौचालय कार हो, सरकार बनौले बनी। तो आप लोग क्या उस बच्ची, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर थी, आप लोग सहायता करने की कोई कोशिश की? सहायता तो करबे करनी, इसे थोड़े बात नहीं, उस बच्ची के घर वालों की, क्योंकि बच्ची तो इस दुनिया में नहीं रही, उसकी माँ बुरी तरीके से घायल है, तो क्या आप लोग सहायता करने की कोशिश की? हाँ, कोशिश कैले बानी। मेरा नाम शेषनाथ बिन हुआ, मुखिया पति हैं। जी जी। लड़की के बारे में आप पूछे हैं। हाँ, तो लड़की का घर शौचालय है, उनको आवास भी दिया गया है, आवास में उनको शौचालय है। हाँ। कारण है कि वो घूमने गई थी, अब संजोग है घूमने गई थी, इसी कारण उसको मौत हो गई। ट्रेन आ रही थी, उसमें भी उस वार्ड में 70% शौचालय का काम हो गया है। लोग जो बनवाया है अपना पेमेंट लिया है। सर, वही आपसे जानना चाहते हैं कि हम लड़की के घर गए, जो बच्ची मृत्यु हुई है उसके घर गए, उसकी हम दादी से बात किए
तो दादी से हम पूछें कि दादी ये बताइए कि आपका जो घर बना है, घर बना, आप सही बोल रहे हैं, इंदिरा आवास बना है, लेकिन शौचालय नहीं बना है, तो क्या कारण है? तो शौचालय उनको बनवाना चाहिए ना सर, उनको शौचालय बनवाना चाहिए। जैसे कि क्योंकि शौचालय में मुखिया कोई दायित्व नहीं है। ये जो लाभुक अपना बनवाएगा उसको खाता में सरकार पैसा देता है। मुखिया का दायित्व है, मुखिया का जो पीसीसी है, खड़ंजा है, जो दान राशि है, कफन का पैसा है, ये मुखिया देता है, ये तो कन्फर्म है। तो सर एक बात बताइए, आप कि आप बोल रहे हैं कि मुखिया का दायित्व नहीं है, ठीक है, हम दायित्व नहीं है, लेकिन जो कागज जाती है, जो जियो टैग होती है, उसकी जो प्रोसेस है, वो किसके द्वारा? ब्लॉक का काम है, वो ब्लॉक का काम है। जो लाभुक होते हैं, अलग कैंडिडेटर है, अलग उसका स्टाफ है, अलग से जो पेपर ले जाकर अपने उस ऑफिस में जमा करेगा। जैसे सर हम बहुत सारे गाँवों में जा रहे हैं तो वहाँ की वार्ड जो सदस्य हैं उनका दायित्व है वो मुखिया से वेरिफिकेशन करवा के तब जियो टैग होता है जो ब्लॉक में जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है सर, मुखिया से कोई दायित्व नहीं, जो वेरिफिकेशन नहीं मुखिया करता है, वो डायरेक्ट हो जाएगी। आप लोगों के पास शौचालय का कोई नहीं आता? कोई नहीं। इंदिरा आवास की आती है? हाँ, इंदिरा आवास की भी नहीं आती है। इंदिरा आवास के भी उसका आवास सहायक है, उसका भी वीडियो साहब लिखते हैं, वो अपना जाता है, जांच करता है, उसको जियो टैग करके पेमेंट देता है। इसमें भूमिका केवल मुखिया का पीसी से खड़ंजा का है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। अपने गली में सर, आपने जो पंचायत में उसमें नाली और गली का चरम सीमा पर है सर, विकास में कमी नहीं है। आप लोग के कार्यकाल में क्या क्या काम, वो 5 महत्वपूर्ण क्या क्या काम है? हमने कम से कम लमसम 18 से 20 गो खड़ंजा और पेवर ब्लॉक और पीसीसी का काम करवाए हैं, बस। और जो है कि आवास भी दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, और शौचालय जो भी बनवाया है अपना, वो अपना बनवाया, अपना पैसा लिया। अभी बता रहे थे आप आवास आपके अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है, लेकिन देख रेख हमको जानकारी है, हमको जानकारी जो आपके कार्यनिधि में तो नहीं आता है ना, नहीं तो आता इसको है। इसका गिनती आप नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन हमको जानकारी तो आप पूछते हैं, बता सकते हैं आपको। जी 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 मैम, हम ये पूछ रहे हैं, जैसे आप घर की कामों में भी व्यस्त रहती हैं तो आपको भी समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता होगा, तो घर की कामों को देखना और बाहर के लोगों की समस्याएं सुनना कितना कठिन होता है आपके लिए? घर के काम ना देखे नहीं लोग के, बाहर के बात सुने नहीं। अपना समाज मतलब घर का कोई और काम देखता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर आपका क्या योगदान रहता है मैम के साथ? हम उसी में सहयोग करते हैं। अच्छा, बस देख रेख करते हैं, दूसरा क्या। मतलब लोगों से आप भी मिलते जुलते हैं? मिलती तो ही है। बस बताइए, हमको ये कंफर्म कीजिए कि क्या आपका पंचायत ओडीएफ घोषित हो चुका है? ऐसा कोई बात नहीं है, ओडीएफ नहीं हुआ है अभी। शौचालय कोई बनवा, अपने पेमेंट ले, ये विपक्षी काम है, बोलना, झूठ सच बोलना, ये तो विपक्ष का काम है। जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं तो बता रहे हैं कि ओडीएफ नहीं है, क्योंकि कंफर्म हम लोग भी नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं डाटा उपलब्ध हो जाए। जो भी विरोधी है, चुनाव लड़ रहा है, उससे यही कहना चाहेंगे कि वो अपने ब्लॉक जाओ ना, ब्लॉक तो कब किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर है, जाके वीडियो साहब से राय ले सकता है, पूछ सकता है कि ओडीएफ हुआ कि नहीं हुआ है। क्या जनता से पूछने से क्या मतलब है? तो जाकर वहीं पता, लिस्ट मिल जाएगा आपको। आज भी ऑफिस खुला हुआ है, शौचालय का पेमेंट जा रहा है। एक रामशीष डॉक्टर है रामपुर चौक पर, उसका भाई है, क्या नाम है उसका, आनंद, उसका भी पेमेंट 8 दिन पहले गया है। ये विपक्ष का काम है कुछ बोलना, जब बोलेगा नहीं तो उसका लोग गुमराह करेगा। मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि ओडीएफ आपके पंचायत में नहीं हुआ है? ओडीएफ नहीं हुआ है। ओडीएफ होगा तो वार्ड सदस्य के माध्यम से होता है। जो वार्ड सदस्य लिखेगा तब ना ओडीएफ होगा, जो वार्ड सदस्य नहीं लिखेगा तब नहीं होगा, क्योंकि वार्ड का मालिक वार्डे होता है। एक सवाल सर और लोगों के बीच से ही आया है, क्योंकि हम भी कहीं और से आए हैं तो यहाँ के लोग ही बताएं। कुछ दिनों पहले का मामला है, आप पे FIR दर्ज होता है, उसका क्या दर्ज होने का क्या गलत FIR दर्ज हुआ है? ऐसा कोई बात? जी जी, वो जो एंटी है, नीरज यादव शिक्षक है, वो स्कूल नहीं चलाता है, वही जो कि मेरा बेटा का नाम डाल दिया। मेरा बेटा ड्राइवर थोड़ी है, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अब बालू तो मेरा पहले से आया हुआ था। क्या मामला था सर, आपसे हम जानना चाहते हैं। वो तो गाड़ी आ रही थी डेरा पर से बालू लेकर के, हमारा थोड़ा तो रोक करके घूस मांग रहा था, पैसा 500 रुपये टेलर। हमने नहीं दिया। कहाँ मांगा जा रहा है? रामपुर चेक पोस्ट पर। तो हमने पैसा नहीं दिया कि भाई तुम लोग पैसा क्यों लेगा, दलाली काहे लेगा, ठीक है। इसी क्रम में जो है हमसे उलझ गया, आकर के हमसे मारपीट किया, हम भी केस किए हैं उसके ऊपर, काउंटर केस हुआ है। मैम आप बताइए कि आने वाले समय में अगर आपको जनता जिता भी देती है तो आप 5 सालों में उन महत्वपूर्ण 5 कार्यों का नाम बताइए जो कि बाकी रह गया है या फिर आने वाले समय में आपको करना बाकी है। हम तो दिए हैं, सरकार भवन भी दिए हैं सर। मैम को बोलने दीजिए सर, आप बताइए। काम करे के तो लोग कहता है जी घर बनवा दी, जितना झोपड़ी बा उतना तो लोग कहता है जी हमार बनवा दी, हमार बनवा दी।
लेकिन आपके पति तो बोल रहे हैं कि आपके अंडर में आता ही नहीं है कि आवास योजना। तो प्रयास करता नहीं। अच्छा। हाँ जी, सबके काम हो गए, इतने गरीब के इतने बा जे झोपड़ी बनवा खातिर लोग गरीब कहता जी तो के जीतौले रहनी है तो झोपड़ी बनवा दो। आप बताइए सर कि क्या विजन हो सकता है। तो हम कहने फिर बार जिताएंगे एक बार, फिर हम झोपड़ी जाकर बाबू कर बनवाए। अच्छा आप बताइए सर, आप क्या विजन डॉक्यूमेंट हो सकता है 5 सालों में। हमको तो इंटर कॉलेज का भी तमन्ना है, हमारे पंचायत में इंटर कॉलेज का भी चिट्ठी लिखेंगे मुख्यमंत्री जी को कि भाई हमारे पंचायत में बन जाए कहीं। बहुत सारे गरमजोर ज़मीन है तो हमारे पंचायत जो लड़का पढ़ने बाहर जाता है वो हमारे यहाँ पढ़ेगा। सरकार भवन पास कर दिया नीतीश नगर में, वहाँ काम लगेगा। और जो भी हो सका है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सका है, हमारे यहाँ पंचायत में काम विकास हुआ है। जाते जाते सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हम बहुत जगह घूम रहे हैं तो क्योंकि यहाँ महिला कैंडिडेट हैं, महिला प्रत्याशी हैं, लेकिन उनका सिर्फ नाम भर है। तो ये बताइए, एक नया शब्द आता है, एक नया पद आता है, मुखिया पति, वो क्या है? मुखिया पति क्यों कहते हैं? को क्या काम, सरकार जो आगे बनाया है मुखिया को, लेडीज को, वो तो जाती है घूमने, लेकिन जो पति है तो अपना तो देख रेख करेगा ना उसके साथ में रह करके। यही सब है। तो मुखिया पति का कोई अलग दायित्व मिलता है? कुछ नहीं मिलता है घर के अलावा। घर का कोई काम नहीं। महिलाएं सौंप देती हैं कि चलिए जाइए आप भ्रमण कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। मुखिया खुद ऑलरेडी जाती है और आती है, अपना जनता को सेवा करती है। आप बस साथ देते हैं? बस हम तो साथ देते हैं। चलिए ये थे नया गांव रामपुर के वर्तमान जो मुखिया है आशा देवी, वह और उनके पति थे और बता रहे थे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि ओडीएफ घोषित हो चुका है, जो कि इसे सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ओडीएफ घोषित नहीं हुआ है। और विकास कार्यों की अपनी बखान कर रहे थे। जाहिर सी बात है, सब करते हैं और ये भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो 5 सालों का इनका विज़न डॉक्यूमेंट है, उन्होंने बताया कि एक तो बहुत अच्छा बात लगा कि शिक्षा के प्रति सजग हैं और अपने जो पंचायत में वो इंटर की कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं। और आगे भविष्य तय करेगा कौन जनता इनको, इनके पंचायत में किसको मुखिया बनाती है। फिलहाल के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए खबर इंडिया।